हाँ जी, अब हम बात करेंगे सी प्लस प्लस और जावा के डिफरेंस की। कि जो सी प्लस प्लस थी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो कौन से ऐसे मेजर डिफरेंस हैं जो अब जावा में आपको देखने में मिलेंगे और सी में वो नहीं थे। सबसे पहले पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सी प्लस प्लस जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। आप जो कोड कंपाइल करते हैं और जो डॉट एक्सी फाइल या जो एग्जीक्यूटेबल कोड जो आप जनरेट कर रहे होते हैं जिस आर्किटेक्चर के लिए, वो उसी आर्किटेक्चर पे चल सकता है। जबकि जावा जो कि डॉट क्लास फाइल बनाती है, और ये जो डॉट क्लास फाइल है ये इंडिपेंडेंट होती है प्लेटफॉर्म से। कि आपने वो डॉट क्लास फाइल किस प्लेटफॉर्म पे कंस्ट्रक्ट की है ये चीज़ मैटर नहीं करती। आप एक प्लेटफॉर्म पे डॉट क्लास फाइल बनाने के बाद आप उसे किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर लेकर जाते हैं तो वहाँ पे भी आप उसे चला सकते हैं, क्योंकि डॉट क्लास फाइल बेसिकली एक इंटरमीडिएट कोड है, एक बाइट कोड है, और वहीं पे जिस मशीन पे उसने चलना होता है वहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन जो है वो उसको इंटरप्रेटर के थ्रू उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके मशीन पे एग्जीक्यूट करती है। सी प्लस प्लस इज़ मेनली यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम या वो जो रिक्वायरमेंट्स थी जो मोस्टली जहाँ पे हमें हार्डवेयर के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना है और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, लाइक ड्राइवर्स हमने बनाने हैं या ऐसी एप्लीकेशंस डिज़ाइन करनी है जहाँ पे हमने हार्डवेयर के साथ बहुत ज़्यादा डील करना है, तो वहाँ पे इस्तेमाल होती थी। जबकि जावा जो है वो वाइडली यूज्ड इन विंडोज़ एंड वेब बेस्ड एंड इंटरप्राइज और मोबाइल एप्लीकेशन। इस वक्त अब एंड्रॉयड जो है और एंड्रॉयड में बनने वाली जितनी एप्लीकेशंस हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है जावा की, और जावा जहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। सी प्लस प्लस को जब डिज़ाइन किया गया था तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, और ये एक्सटेंशन थी बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जबकि जावा वाज डिजाइन्ड एंड क्रिएटेड एज एन इंटरप्रेटर फॉर प्रिंटिंग सिस्टम्स but later extended as a sport network computing. It was designed with a goal of being easy to use and accessible to the broader audience. तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो वास्ट है एज कंपेयर्ड सी प्लस प्लस। एक छोटी सी जो आप डिफरेंस को आप याद रख सकते हैं, गो टू स्टेटमेंट्स सी प्लस प्लस, क्योंकि ये बेसिकली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और वहाँ पे गो टू स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल हुआ करता था किसी हद तक। जबकि यहाँ पे उन्होंने गो टू स्टेटमेंट के जो ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ये अच्छी अप्रोच नहीं है, इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। सी प्लस प्लस में मल्टी इनहेरिटेंस अलाउ थी। मल्टी इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक क्लास है बी, ये ए की भी चाइल्ड हो सकती थी और सी की भी चाइल्ड हो सकती थी। इसको मल्टी इनहेरिटेंस कहते हैं। जावा ने इसको नॉट अलाउ कर दिया है क्योंकि उनके मुताबिक इससे जो कॉम्प्लेक्सिटी थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो बढ़ रही थी, तो इसलिए उन्होंने इस मल्टी इनहेरिटेंस को जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है क्लासेस के थ्रू, उन्होंने गो के मल्टी इनहेरिटेंस फिर भी उन्होंने ऑप्शन रखा कि चलें अगर हो सकता है कि आपकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो आप अचीव कर सकते हैं और इंटरफेसेस की मदद से। ये तो जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। तो लेकिन इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जावा मल्टी इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट था ये भी जावा वालों ने रिमूव कर दिया। उससे भी उनके मुताबिक जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी जो प्रोग्राम की वो बढ़ रही थी। पॉइंटर, सी प्लस प्लस में पॉइंटर हुआ करता था। पॉइंटर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये एक वेरिएबल है ए और इसका एड्रेस अगर हम किसी पॉइंटर में स्टोर कराना चाहते हैं तो वो हम करा सकते थे।
और इसी तरह अगर b है तो उसका हम पॉइंटर b में स्टोर करा सकते थे। लेकिन अगर मैं इस पॉइंटर p को यूं लिखूं p+5, तो ये C++ अलाउ क्या करता था। लेकिन इससे हो क्या रहा है ज़रा सोचें। पॉइंटर में +5 करने का मतलब यह है क्योंकि पॉइंटर के पास एक्सेस होता है मेमोरी लोकेशन का, एड्रेस होता है उसके पास, और जब उसके पास एड्रेस होता है तो उसका मतलब है कि वो उसको एक्सेस भी कर सकती है। तो जावा ने तो ये जो चीज़ थी लाइक जब p+5 कर लेने का मतलब ये है कि आपने जो मेमोरी एड्रेस आपको अलॉट किया गया, आपने उसमें इंक्रीमेंट करके, उसमें रद्दोबदल करके मेमोरी उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लिया है जो कि आपको बेसिकली अलाउ नहीं की गई थी, जिसकी परमिशन आपको नहीं दी गई थी। तो मेमोरी लीकेज के जो इश्यूज थे वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे थे। इसीलिए C++ के अंदर भी जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम नॉट रिकमेंड करते हैं पॉइंटर्स को इस्तेमाल करना। तो जावा ने कहा कि नहीं, हम ये जो पॉइंटर, लेकिन पॉइंटर्स के फ़ायदे भी तो थे। पॉइंटर्स का यानी कि पॉइंटर ज़ाहिर है आपने किसी मेमोरी लोकेशन को अगर पॉइंट करना है तो पॉइंट करना भी एक पावरफुल जो है वो एक फ़ीचर है। तो जावा ने ये जो पावरफुल फीचर था इसको तो कैरी किया, उसको उन्होंने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे पहले हम, इसको उन्होंने नॉट अलाउ कर दिया। तो जावा में पॉइंटर्स के बजाय आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट आ गया। और ऑब्जेक्ट में और पॉइंटर्स में अगर आप डिफरेंस की बात करें तो पॉइंटर्स पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट्स पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म नहीं किए जा सकते। C++ जस्ट कंपाइलर को यूज़ करती थी। उसमें कोड को आप कंपाइल करते थे और कंपाइल करके आप जो डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड बना लिया करते थे। लेकिन वो मशीन कोड जो होता था वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता था। जावा यूजेस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ, यानी कि जो डॉट जावा फाइल है, पहले कंपाइलर को इस्तेमाल करते हुए हम उसे एक डॉट क्लास फाइल बनाते हैं, और फिर जो डॉट क्लास फाइल है JVM जो है वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता जाता है और वो मशीन को देता जाता है। वो उसको कहीं पे किसी जगह पे सेव नहीं करता, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता नहीं है। एग्जीक्यूटेबल कोड इंटरप्रेटर का यही तो काम होता है कि ज़्यादा वो ट्रांसलेट होकर डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। जावा सोर्स कोड इज़ कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड एट कंपाइलेशन टाइम, जो बात हम कर रहे थे ऊपर। द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स this byte code at runtime and produces output. Java is interpreted. That is why it is platform independent. C++ में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि अगर आप एक फंक्शन है f1 और आप इसको वैल्यू पास करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप एड्रेस पास करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो ये दो बेसिकली टेक्निक्स थी पैरामीटर पास करने की, बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। बाय वैल्यू में हुआ ये करता था कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है a और उस a में एक डाटा पड़ा हुआ है 5, जब आप बाय वैल्यू पास करेंगे तो बाय वैल्यू में इसकी एक कॉपी बन जाती है, और जो रिसीव करने वाला फंक्शन है या मॉड्यूल है वो इस कॉपी के ऊपर बेसिकली ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है, वो इस ओरिजिनल को चेंज नहीं कर सकता। जबकि जावा जो है जो कॉल बाय रेफरेंस है, जब आप कॉल बाय रेफरेंस में आप इसी का एड्रेस आप इसको असाइन कर देते हैं, और वो उस एड्रेस के थ्रू इसी जो मेन कॉपी है, जो ओरिजिनल डाटा का जो बैकअप है, उसको वो चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, जिसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ज़ाहिर है कि जब आप किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जब आप किसी को पास कर सकते हैं तो फिर इस चीज़ के चांसेस मौजूद हैं कि वो आपके डाटा को करप्ट कर दे या इलीगल यूज़ कर ले या कुछ भी है। तो इसलिए जावा ने सिक्योरिटी इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए जो कॉल बाय रेफरेंस था कि आप वैल्यू पास करने के बजाय आप रेफरेंस पास कर दें, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। C++ में स्ट्रक्चर्स भी थे और यूनियंस भी थे।
जावा में स्ट्रक्चर्स और यूनियन नहीं है। जिस तरह आप स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ किया करते थे और स्ट्रक्ट के थ्रू फिर आप उसमें मुख्तलिफ या अपनी एक डाटा टाइप बना लिया करते थे, यहाँ पे वो नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग का जो फीचर है वो C++ में भी था और वहाँ पे भी आप मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता था। जावा में बिल्ट इन थ्रेड्स की सपोर्ट दे दी गई है, जिसकी नतीजे में जो जावा के थ्रेड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो C++ से काफ़ी बेहतर है। C++ में ये जो आप ये जो डॉक्यूमेंट्स आप कमेंट्स कह सकते हैं ना, ये नहीं थे। जावा में आप ये डॉक्यूमेंट्स कमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो मेन बेसिकली डिफरेंस हैं जावा में और C++ में। एक अगर मैं इसको दोबारा से देखूं या मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं यही कहूँगा कि ये जो है ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें एज आ ऑब्जेक्ट मिलेंगी और कुछ आपको एज आ ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगी, जबकि जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको हर चीज़ जो है वो क्लास में डिफ़ाइन करनी है, क्लास की बॉडी में डिफ़ाइन करनी है और वहीं पे आपने उसको इस्तेमाल करना है। तो इसलिए ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फिर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो ये वो 2-3 डिफरेंस हैं जो मेरे माइंड में मेरे मुताबिक इसकी काफ़ी हद तक इसकी जो परफॉर्मेंस है या जो इसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर रही है।